मैंने आपसे बोला था, मेरा दिल बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ है। एक समय तो भाई यहाँ तक बिल्कुल सांस रुक गई थी हमारी। विराट कोहली फाइनल्स के लिए रन्स बचा कर बैठे हैं, तो आज हमने वो पिक्चर भी क्लियरली देख ली। हार्दिक पांड्या ने वो ओवर्स में विकेट ली जहां किसी के समझ में नहीं आ रहा था। विराट कोहली ने आज 76 का स्कोर अपना मुकम्मल किया। वाकई हम चोकर्स हैं भाई। जय हिंद दोस्तों, 17 साल बाद भारत T20 वर्ल्ड कप में विश्व विजेता बना। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने वो कर दिखाया जिसका सपना 140 करोड़ भारतीयों ने देखा था। टीम इंडिया 2007 में धोनी की कप्तानी में चैंपियन बनी थी। उसके बाद न जाने किसकी नजर लग गई थी, लेकिन इस बार 2023 में टूटे दिलों को फिर से जोड़ दिया। वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी जरूरत थी। जैसे ही टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन भारत की इस जीत को देखकर पाकिस्तानी गुस्से से पागल हो गए हैं। मैंने आपसे बोला था, मेरा दिल बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ है। मतलब मैंने इंडिया बोली थी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने ये मैच प्लेट में रख के दिया है, प्लेट में रख के दिया है कि वाकई हम चोकर्स हैं भाई। आपने इतना पास आके मैच उनको दे दी है। मतलब जब महाराज बैटिंग करने आया था, आप यकीन करो मैं सोच भी नहीं रहा था महाराज बैटिंग आएगा करेगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्लासन एक ओवर पहले मुका के चला जाएगा, मिलर और क्लासन ही खत्म कर दिया। लेकिन अच्छा, मिलर पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ भाई। बड़े मैचेस मिलर ने हरवाए इसी तरीके से। वो इतनी अरसा क्रिकेट खेलता रहा साउथ अफ्रीका से। अगर उस जैसा प्लेयर पैनिक हो सकता है ना, तो भाई यार मतलब यानी बुमराह है सामने भाई, क्या हो गया? उसके हाथ में बॉल है, आप इतना प्रेशर ले रहे हो उसको। थोड़ा सा विकेट्स तो छोड़ो, उसको ट्राई तो करो यार। अगर आप ये कोशिश कर रहे हो कि मैं लास्ट ओवर्स तक, ये आखिरी 2 ओवर में चांस लूंगा, तो भाई जब बॉल डॉट बोट जाती है आपके ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि आप मेन बैट्समैन, आपके सामने टेल अंडर खेल रहे हैं। मेन बैट्समैन है, मेन बैट्समैन के ऊपर नाजरीन प्रेशर भी आता है। और विराट कोहली के कैरियर में एक वर्ल्ड कप जीतना था और वो आप लोग जीत चुके हो। बहुत ज्यादा बधाई हो, कांग्रेचुलेशन भाइयों। बहुत 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 बधाई हो। आज जितनी तारीफ की जाए भाई वो बहुत कम है। एक समय तो भाई यहां तक बिल्कुल सांस रुक गई थी हमारी जब 15वां ओवर जो है वो अक्षर पटेल को दिया गया था। भैया उस टाइम भी मैं चिल्ला रहा था फेसबुक पे, बाय रिकॉर्ड मेरे पोस्ट पड़े हुए हैं कि भाई हार्दिक पांड्या के 3 ओवर है, हार्दिक को बॉल दो मेरे भैया, हार्दिक को बॉल दो। जब स्पिनर नहीं चल रहे थे, आपके स्पिनर जो है 50-60 रन का चुके थे, तो भैया वहां पे स्पिनर को बॉल देना बनता ही नहीं है, सवाल ही नहीं बनता भाई। 2 ओवर बुमराह के थे, वहां पर जसप्रीत बुमराह का ओवर था और 3 ओवर हार्दिक पांड्या के थे। और आप करवा रहे हो 15वां ओवर, पूरे 6 ओवर। तो भाई 3 ओवर जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप के और 3 ओवर कंप्लीटली हार्दिक पांड्या के। वो 24 रन जो काए हैं वहां पर अक्षर पटेल ने, वो अक्षर पटेल ने नहीं, वो गलत डिसीजन की वजह से कहे हैं। एनीवे भाई बहुत बहुत मुबारक हो यार। इसको कहते हैं हिंदुस्तान की टीम भाई। ये लास्ट एक बॉल तक भी ये नहीं छोड़ते, ये कब बाजी पलट दे किसी को कुछ नहीं पता भाई। आज विराट कोहली का दोबारा फॉर्म में आना, ब्रिलियंट बैटिंग और जबरदस्त फील्डिंग, और भाई क्या बात है हार्दिक पांड्या की विकेट लेना, और वही फिर जसप्रीत बुमराह। भाई किस किस की तारीफ करे। जसप्रीत बुमराह ने गेम चेंज किया, हार्दिक पांड्या ने वो ओवर्स में विकेट ली जहां किसी के समझ में नहीं आ रहा था, और सूर्य कुमार यादव ने वहां ऐसा कैच पकड़ा जहां किसी के दिमाग में ये चीज नहीं थी। भैया किस किस की तारीफ करे। एनीवे जो भी हो भाइयों, बहुत 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 ज्यादा मुबारक हो हिंदुस्तान वालों। बड़ा वेट किया आप लोगों ने। हमारे उधर एक कहावत है, कहते हैं कि सबर का फल मीठा भी होता है और मजेदार भी होता है। तो भाई सबर का फल जो है वो आज हिंदुस्तान को मिल गया। भाइयों हम भी उतने ही खुश हैं जितना आज आप लोग खुश हैं। कांग्रेचुलेशन, जीत गए। आज कोई नहीं बोलेगा कि पिच चेंज की है या भाई यहाँ पर जो है वो चीटिंग की है, पला ने ऐसा किया है। आज सबके मुंह बंद हो गया भैया। आज हिंदुस्तान ने अपनी बॉलिंग और अपनी बैटिंग से उन दुश्मनों के मुंह बंद कर दिए कि अगले 2 साल तक वो शब्द नहीं निकालेंगे अपने मुंह से। जिस तरह इंडिया के शुरू में 3 आउट हो गए थे और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जो पैंट ने शॉट मारा है वहां पे इंडिया नीचे लगा। उसके बाद हमें सबको पता है कि सूर्या अपनी गेम खेलते आए, उन्होंने चांस लिया, वो भी हाथों में चला गया। फिर वहां पे एक ही चांस था उनके पास कि विराट कोहली लंबा खेल जाए, और विराट कोहली ने करके दिखाया। पूरा सीजन, पूरा वर्ल्ड कप उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की,
लेकिन मेरा मानना है कि अगर आज के मैच में विराट कोहली ना होते और वो स्टेबिलिटी और गाइडेंस ना देते उनके प्लेयर्स को जो उन्होंने दी, जिस तरह अक्षर को भी खिला रहे थे वो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया कभी भी 180 पे पहुंच पाता। उसके बाद जिस तरह साउथ अफ्रीका ने चेस स्टार्ट किया, क्विंटन डिकॉक सॉलिड लग रहे थे बहुत ज्यादा, मैच ऑन किया, उन्होंने शॉट मारा, हाथ में चला गया, वो टर्निंग पॉइंट था। फिर उसके बाद क्लासन ने जो गेम ऑन की है, उन्होंने दिखाया कि क्यों लोग दुनिया में उनको इतना हाईली रेट करते हैं। ऑन हिज ओन उन्होंने मैच 2-3 ओवर के बदल के रख दिया उनमें, और छिक्के लंबे लंबे छिक्के मारे। फिर उसके बाद बहुत लोग बात कर रहे थे ताबिश भाई के बुमराह को लाने में देर कर दी रोहित शर्मा ने, तो उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने देर नहीं की है, उनको अबूर है, उन्हें हर चीज का पता है, वो इकट्ठे गेम खेलते आए हैं, वो लीडर है। तो उसकी लीडरशिप आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया वहां पे अगर लीडर कोई और होता तो इंडिया ये मैच जीत पाता। रोहित शर्मा थे, इतने एक्सपीरियंस कैप्टन है, आईपीएल की ट्रॉफीज के अंबार लगाए हुए हैं, और इसलिए वो हिंदुस्तान के कप्तान है। इस मैच को, फाइनल को जीतने में जितना आप क्रेडिट दे सकते हैं, दो प्लेयर्स को दीजिए। वो है एक विराट कोहली जिसने बैटिंग संभाली, दूसरा रोहित शर्मा जिसने अपनी लीडरशिप से आज इंडिया को मैच जितवाया। आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। बुमराह की बॉलिंग पे भी थोड़ी बात करना चाहूंगा। बुमराह, क्या ये मान लेना सही होगा कि बुमराह इस वक्त दुनिया क्रिकेट के टॉप बॉलर है? दो राय है नहीं, टॉप बॉलर वो है ताबिश भाई जो परफॉर्मेंस करके दे टीम को। जब अब पाकिस्तान के साथ जो मैच था, बुमराह ने वो मैच जो है ना, जब वो ओवर करने आए, रिजवान को आउट किया, उसके बाद उस ओवर में स्कोर भी नहीं दिया, वो मैच साइड पे कर दिया। आज फिर नर्व्स होती हैं, बड़े बड़े बॉलर जो है ना वाइडे फेंकने लग जाते हैं। हमने सुपर ओवर में जिस तरह देखा, आमिर पे प्रेशर था, वाइड्स हुए, कितना 17 पड़ गया। तो बुमराह को वो जब भी लेके आए, एक तो लेके प्रेशर सिचुएशन में आते हैं, एक ही उनका स्टॉक बॉलर है और उसको पता भी है कि मुझे ही करना है आके, फिर भी वो डिलीवर करता है। तो ये होते हैं सुपरस्टार्स जो बहुत लो रहते हैं, हम्बल रहते हैं, और अपने काम से, अपनी परफॉर्मेंस से जो है ना लोगों को मनवाते हैं, अपने मुल्क का नाम ऊपर करते हैं। बुमराह इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, स्पेशली इन शॉर्टर फॉर्मेट। राइट। अच्छा, आपने ये कहा कि मैं जैसे देखा, शोएब अख्तर एक बहुत स्टार फास्ट बॉलर थे, मैच विनर थे, और प्रेशर सिचुएशन में बॉलिंग कराते थे और विकेट्स भी निकाल लेते थे, मगर थोड़ी शूशा भी थी, या शोर भी करते थे, बाल वाल भी बड़े थे। अगर आप कह रहे हैं कि पर्सनैलिटीज बड़ी डिफरेंट थी, मगर वो भी काम करते थे अपनी जगह। अगर बुमराह भी ये काम स्टार्ट कर दे, हो सकता है उसका फोकस वो ना रहे, अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। शोएब भाई को वो चीजें सूट करती थी और परफॉर्मेंस थी, तो लोग कहते थे हाँ भाई शोएब अख्तर दल्ले से कर रहा है। अगर बुमराह भी आज करते हैं तो लोग बुरा नहीं मनाएंगे, लेकिन वो लोग जो परफॉर्मेंस नहीं करते और एटीट्यूड में घूमते हैं, शशकों में घूमते हैं, और ये चीजें बुरी लगती हैं। तो बड़े ग्राउंडेड इंसान है बुमराह, अपने काम से काम रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, आप उनके इंटरव्यूज देखें, बात लॉजिकल करते हैं और टीम को मैच जितवाते हैं, मुल्क को मैच जितवा के खामोशी से। बेहतरीन। उमर भाई, मैच साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर पे आकर बैठ गया था, मतलब मिडिल ऑर्डर को ही ये मैच जितवाना पड़ गया था, नहीं जितवा पाई मिडिल ऑर्डर। आप खुद मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, क्या लगा, क्या कमी थी? देखिए, कमी यही थी कि जैसे बाहर बैठ के मैं मैच देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि अफ्रीका मैच जीत जाएगा, और 20 बॉलों पे 24 चाहिए था। तो मुझे ये लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट अफ्रीका के खेला हूँ, प्रेशर में वो अपने आप को सेटल नहीं कर पाते, और उसके साथ टेल खेल रही थी मिलर के साथ। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर एक आउट हो गया तो मिलर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि मैं भी सारी ज़िंदगी नंबर 6, नंबर 5, नंबर 6 पे खेलता रहा हूँ। तो जब एक आउट हो, उसके साथ एक और बॉलर उसके साथ जब खेलने के लिए आया, तो उसने आगे जब बॉलें अपनी डॉट की, तो मैं अहमद से बाहर बैठा यही कह रहा था कि अगर ये बॉलें डॉट करता जाएगा तो मिलर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, उस पर ये चांस लेगा तो मिलर आउट हो जाएगा।